एक भव्य आत्मा के मन में सुख की प्यास जग जाती है, आत्म कल्याण की प्यास जग जाती है, तो उसके अंदर किस प्रकार के छटपटाहट होता है। यह एक मछली के उदाहरण से मूक माटी में आचार्य भगवान ने समझाया है। मछली प्रारंभ से ही जल में रहती आई थी। वहाँ रहने वाले जलचर जीवों के साथ ही उनका जीवन गुजारा हो रहा था, लेकिन वहाँ का वो वातावरण, वहाँ उस जीव जंतुओं का प्यार, जल में रहना, ये सब उसको नश्वर दिखाई दिया। जब वो नश्वर दिखाई दिया तो उसके मन में आया कोई ऐसे शाश्वत सुख भी हो सकता है, शाश्वतपना भी कोई चीज़ हो सकती है जो एक बार प्राप्त हो जाए तो कभी दूर नहीं होगा। तो वो कहाँ मिल सकती है? तो उसने सोचा कि यहाँ कुएं के जल में रहते हुए वो तो प्राप्त नहीं हो सकता है। जब यहाँ से हम ऊपर उठेंगे तभी हम और कुछ जीवन में नया प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार के विचार जिसके अंदर आ जाते हैं, और विचार आने के बाद मन में संकल्प और दृढ़ता, ये दो चीज़ और यहाँ देखने में आई थी। क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ से हटकर, उस परिवेश से, उस वातावरण से, वहाँ के ढाल चाल से हटकर कुछ करना होता है तो बहुत दृढ़ता चाहिए पड़ती है। क्योंकि जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास का वातावरण जो होता है, सब लोग यही चाहते हैं वहाँ के कि हम जैसा चल रहे हैं सब लोग वैसा ही रहे। यदि हटकर कोई नया काम करने वाला होता है तो वहाँ सब आसपास के लोग पैर पकड़ के टांग खींचने वाले रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? कोई नया काम यहाँ से उस वातावरण से हटकर कहीं और जाना होता है तो कई लोग उसको रोक लगाते हैं, कई तरह के बातें मन में भरने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिसके अंदर दृढ़ संकल्प रहता है वो कभी डिगता नहीं है। मछली ने यही किया। प्रश्न नंबर 72-73 हिंदी में 72-73 तो मछली के जीवन में हमने यही समझा था कल कि उसके मन में प्यास जगी थी ऊपर उठने की, और अपन ने ये सुन लिया था कि मछली ऊपर उठने के होती है। तो उसकी जो सहेली मछली थी उसने क्या कहा था उससे? कुछ याद है? क्या समझाया था? सहेली मछली ने उसको ऊपर जाने को मना किया था। क्या कह के? और हाँ, देख के ही बता दो। हाँ, जैसा बाहर दिखाई देता है वैसे ही अंदर पाए जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं रहता है। जो ये बाल्टी आई है, धम्मो दया विसिद्धो धम्मम शरणम गच्छामि, उस बाल्टी के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये आप ये मत समझना कि वो उसके अंदर दया दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि आज कैसा है, दिखने में कुछ आता है और अंदर कुछ और रहता है। ये छल कपट में यह दुनिया है, ये दुनिया छल वाली है, दूसरों को छलती है, इसलिए वहाँ मत जाओ। लेकिन उस मछली ने कहा कि ये नहीं हो सकता, मेरा तो दृढ़ संकल्प है, मैं तो जाऊंगी। 73-73
सखी की बात सुनकर मछली पुनः कहती है कि यदि तुझे नहीं आना है मत आ, परंतु उपदेश देकर व्यर्थ में समय मत खा। और सहेली के बिना अकेले ही चलती मछली सामयिक सुक्तियाँ छोड़ती हुई। देखो, किसी ने साथ नहीं दिया तो वो ये नहीं सोचती हम अकेले कैसे जाएंगे, रहन तो हम भी नहीं जाते हैं। ऐसा होता है ना मन? ऐसा नहीं। जहाँ सत्य की राह पे चलना होता है, सत्य की राह पे कभी भीड़ नहीं होती है। न्याय के स्थान पे कभी महफिल नहीं होता है। असत्य, अन्याय, अत्याचार, हिंसा, स्वार्थ जहाँ होता है वहाँ भरमार लोग रहते हैं। लेकिन जहाँ धर्म का, न्याय के, सत्य के राह पे अकेला चलना होता है। किसी के भरोसा नहीं होता है कि ये हमारे साथ देंगे, ये हमारे साथ चलेंगे, हमें कुछ प्रोत्साहित करेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। क्यों? ये सब असत्य, हिंसा, स्वार्थ में रची पची दुनिया है। इस दुनिया में ऐसे कौन हमें मिलेगा जो सत्य के राह पे हमारे साथ देगा? इसलिए इसके भरोसे नहीं बैठना। जब हमें कोई साथ मिलेगा तब हम बढ़ेंगे, जब हमें अनुकूलता मिलेगी तब हम धर्म करेंगे। अनुकूलता और साथ ढूंढना यानी आप आलस्य कर रहे हो और इसमें आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसी अनुकूलता कभी आने वाली नहीं है और साथ देने वाला भी मिले कोई गारंटी नहीं है। ये मछली ने क्या किया? तुम नहीं आना मत आओ, मुझे अकेले जाने दो। ऐसे आचार्य श्री के साथ हुआ था। आचार्य श्री अकेले, बिल्कुल अकेले वहाँ से आ गए थे। जब अकेले देशभूषण महाराज जी के पास भी अकेले सदलगा से बिना बताए आ गए थे। फिर देशभूषण महाराज जी के पास से जब आचार्य ज्ञानसागर महाराज जी के पास गए तब भी वो अकेले हुए थे, उनके साथ किसी ने नहीं दिया। लेकिन आचार्य श्री की ये भावना थी, जब आचार्य श्री बचपन में थे, बचपन में भी महावीर से कहा करते थे कि अपन दोनों अकलंक और निकलंक बनकर के धर्म की प्रभावना करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे। मतलब बचपन से ही उनके अंदर में ये धर्म प्रभावना की भाव भरा था। क्या महावीर भैया ने साथ दिया? बाद में अब दिया। वो साथ देना नहीं, उन्हें शरण ले लिया, उनकी साथ तो नहीं दिया पहले। फिर उसके बाद जब देशभूषण महाराज जी के संग में गए आचार्य महाराज, तब वहाँ कोई ब्रह्मचारी थे जिनगौड़ा, वो बाद में भट्टारक बने नांदनी के, वहीं पर भट्टारक बने थे वो। तो उनको भी आचार्य श्री ने खूब समझाया, चलो अपन ज्ञानसागर महाराज जी के पास चलते हैं, लेकिन उनका मन नहीं बना। अस्वस्थता के कारण, जो भी कारण हो सकता है, कोई ने साथ नहीं दिया। फिर वहाँ से भी उनको अकेले आना पड़ा। देखो, जिसके अंदर दृढ़ता रहती है, संकल्प शक्ति रहती, वो संकल्प शक्ति उसके साथ देता है, दृढ़ता उसके साथ हो जाती है। ये गुण ही हमारे साथ आने वाले हैं। ये बाकी जो साथी संगाती है, इनके कोई भरोसा नहीं रहता है। मछली ने भी यही सोचा कि तुम्हें आना नहीं आना मत आओ, लेकिन हमें तो मत रोको, हम तो जाएंगे इसके शरण में। और सहेली बिना अकेले ही चलती मछली सामयिक सुक्तियाँ छोड़ती हुई। कैसी सुक्तियाँ? प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर सामना करना, नूतन अवधान को पाना है, या यूँ कहूँ इसे अंतिम समाधान को पाना है। कितनी अच्छी देखो बात है, कह रही है प्रत्येक व्यवधान माने बाधाएं, जो भी हमारे मार्ग में बाधा आती है उसको सावधान होकर सामना करना है। मैदान छोड़ कर के भागना नहीं है। बाधाएं आती हैं तो उस काम को वहीं छोड़ना नहीं है, पीठ नहीं दिखाना है। तो क्या करना है? बहुत सावधानी के साथ जो सामने बाधा आ रही है, सावधान हो जाओ। अब सावधान होकर के उसका सामना करो, बहुत शांति से। ये कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए रहता है, और हमारे पास इतनी संकल्प शक्ति, दृढ़ता,
ले आओ कि ये जो बाधा है हम इससे टकराएंगे, लेकिन हम हारेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, पीछे मुड़ेंगे नहीं। और ऐसा संकल्प जिसके पास होता है वो बाधा भी शांति से निकल जाता है। ऐसे करके देखना आप अपने गृहस्थ जीवन में भी ऐसे कई कठिनाइयाँ आती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मोक्ष मार्ग में ही कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन जो कठिनाइयाँ आती हैं, विपत्तियाँ आती हैं, अपन को जागृत रहना है, सोचना है ये सामने जो कठिनाई आ रही है हमें किस प्रकार से उसका सामना करना है, किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करना है, तो वो बाधा टल सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो भी सामने आ रहा है हमारे अनुसार होना चाहिए, हम जैसा कहते हैं वैसा वो काम होना चाहिए, बस यही गड़बड़ हो जाता है। उसको देखो, समझो और उसके अनुसार भी थोड़ा शांत चित्त होकर शांति से काम ले लो, समझने की कोशिश करो। जो समझता है सामने वालों को, सामने वाले की परिस्थिति को, ये नहीं वो उस परिस्थिति को समझने की जो कोशिश करता है, व्यक्ति को समझने की, वो जरूर उसको समझ करके खुद का भी संकट टल जाता है और सामने वालों को भी बाधा अपने द्वारा नहीं होती है। इसलिए हर समस्या को जब आते तो समझो उसको, पढ़ो उसको, पढ़ने की कोशिश करो। यदि पढ़ने की कोशिश नहीं करते उद्विग्न हो जाएंगे, उग्र हो जाएंगे। जहाँ उग्रता आ जाती है वहाँ निश्चित रूप से काम गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कोई भी काम को उग्रता से नहीं, उद्वेग से नहीं, बहुत शांति से काम लो। और जहाँ शांत परिणाम रहते हैं वहाँ जरूर रास्ता दिखाई देता है। क्यों? रास्ता शांत परिणाम में ही सूझता है। और आप यदि उद्विग्न हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो, तिलमिलाते हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है, क्योंकि कषायें रास्ता बनाती नहीं, रास्ता बिगाड़ती है। इसीलिए कोई भी प्रकार के परिस्थिति में हमें क्रोधित नहीं होना, किसी भी प्रकार के कषायों का उद्रेक नहीं होने देना और शांत बने रहना। तो कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, अपने आप हमें ये समझ आएगा कि हमें क्या करना है और ये कैसे करने से हम इसमें सक्सेस हो सकते, सफलता पा सकते हैं। ये कब सूझता है? जब हम शांत रहते हैं। अब ये सीखना है कि यहाँ प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर सामना करना, यानी क्या है? नूतन अवधान को पाना माने नए ज्ञान को प्राप्त करना, या यूं कहूँ इसे अंतिम समाधान को पाना है। अंतिम समाधान क्या है? आज हम यदि उस कष्ट को, उस विपरीत परिस्थिति को सावधान होकर, यदि शांत चित्त होकर यदि सामना करते हैं तो यही उसका अंतिम समाधान है। क्योंकि आज हमने सीख लिया उस परिस्थिति को सामना करने का, अब आगे कैसी भी परिस्थिति आए उसको भी हम सामना कर सकते हैं, ये हमारे जीवन में निश्चित हो जाता है। माने ये हमारा अंतिम है, ये समझना। हमने यही सफलता प्राप्त की है तो जीवन में और सफलता प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, इसमें प्रश्न चिन्ह नहीं होता है, क्योंकि हमने पहले से ही सफलता प्राप्त कर ली। क्या ने हम परीक्षा में पहले पास हो गए, क्योंकि हमें इतना अनुभव आ चुके, अब आगे भी सामना करने की सक्षम, माने इतना बल हम रख सकते हैं, ये हमें निश्चित हो जाता है। इसलिए पहले शुरू से घबराना नहीं। इसलिए कह रहे प्रत्येक व्यवधान का सावधान होकर सामना करना, नूतन ज्ञान को पाना। अवधान माने ज्ञान का, यूं कैसे कहें कि अंतिम समाधान को पाना है। गुणों के साथ अत्यंत आवश्यक है दोषों का बोध होना भी, किंतु दोषों से द्वेष रखना दोषों का विकसन है और गुणों का विनशन है। कांटों से द्वेष रखकर फूल की गंध मकरंद से वंचित रहना अज्ञता ही मानी है, और कांटों से अपना बचाव कर सुरभि सौरभ का सेवन करना विज्ञता की निशानी है। सो विरलों में ही मिलती है। बहुत गहरी बात बताई यहाँ आचार्य भगवान ने कि जब आप गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं तो दोष को भी समझो। जब आप दोष को समझोगे तभी गुणों को प्राप्त कर सकोगे। कैसे? हम अनादिकाल से संसार में या इस पर्याय में भी दोष ही दोष करते आए हैं।
अवगुण ही अवगुण हमारे अंदर भरे हुए हैं। जब उसको हम समझेंगे कि ये अवगुण है, ये दोष है, ये खराबी है, ये कमी है हमारे अंदर, ये समझेंगे तो वो उसको हटा पाएंगे। और उसको जब हटाएंगे गुण अपने आप आ जाएंगे। बस रास्ता यही है। क्यों? पहले आप दोष को समझो। दोष इसलिए कह रहे गुणों के साथ अत्यंत आवश्यक है दोषों का बोध होना। अब हम अच्छे आदर्श बने, अच्छे व्यक्ति बने, व्यक्तित्व अपने में जीवन में ले आए, महापुरुषों के चिन्हों पे चले, हम भी, ये सब ठीक है। आपकी भावना तो ठीक है कि हम बहुत ऊंचे उठना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ऊंचाई देख रहे हैं, लेकिन हम जहाँ खड़े हैं उस नीचे तर का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम ऊंचे उठ पाएंगे। इसलिए दोषों को समझो, हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, कौन सी अवगुण है, अपने अंदर देखो। हमारी जो आंखें हैं वो दूसरों को दोष तो खूब देखते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा बोल रहा था, ये व्यक्ति ऐसा करता है, इसके अंदर समझदारी नहीं है, ये धर्म तो बहुत करता है, मंदिर तो जाता है लेकिन बातों में क्रोधित हो जाता है, ये महिला बहुत आगे है धर्म करने में लेकिन चुगली बहुत करती है, और ये व्यक्ति इस प्रकार का है कि धर्मात्मा धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं लेकिन सबसे ज़्यादा अन्याय करते हैं लोगों के साथ, बहुत लोभी है। ये सब दोष किसके अंदर ढूंढते हैं? खुद के अंदर ढूंढा कभी नहीं, दूसरों के अंदर देखते हैं। आज तक यही आदत पड़ी है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। दूसरों के जीवन में निर्णय लेने के लिए बहुत तुरंत जज बन जाते हैं, बिना पढ़े लिखे के। हाँ, बिना कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है ना, तो वहाँ कोर्स कुछ भी नहीं किया और फ्री फोकट के जज बन जाते, निर्णय दे देते हैं तुरंत, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। और जो स्वयं के बारे में कुछ बात आ जाए थे, वकील बन जाते लड़ने के लिए। हम ऐसे नहीं हैं, सिद्ध करना चाहते हैं कि हम ऐसा नहीं है, जैसे वकील सिद्ध करना चाहते हैं अपनी बात। जब अपनी दोष, अपनी खराबी कोई बताता है, वकील बनते हैं और दूसरों के दोष के लिए जज बन जाते हैं। लेकिन अब करना क्या है? स्वयं के निर्णय स्वयं करने के लिए जज बनना है। और दूसरों को दोष कुछ दिखते हैं तो सोच समझ के बोलना है कि हम इसको बोले या ना बोले। दोषों को सिद्ध तो दूसरों को देखना ही नहीं है। तो ये क्या है? दोष गुणों को पाना चाहते हो तो दोषों का भी ज्ञान करो। और कह रहे हैं दोषों से द्वेष नहीं करना। क्या? दोषों से द्वेष रखना दोषों को विकसन है। आप द्वेष से दोष रखोगे तो आपके अंदर दोष और बढ़ेंगे। और यदि गुणों का विनशन भी है। और कांटों से द्वेष रखकर देखो, कोई भी आपको यदि फूल चाहते हैं, फूल भी है, जहाँ फूल है वहाँ कांटे भी है। और आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हाँ, फूल दिख रहा है। तो उस फूल को प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे? उस कांटों से बच करके फूल तोड़ ले आओगे। ये आपकी समझदारी कहलाएगी। और जहाँ कांटे भी है और फूल भी है, आपकी दृष्टि में यदि कांटे आ गए और कांटे से द्वेष रखने लगे, हमें कांटे के पास जाना ही नहीं है, तो फूल कभी नहीं मिलेगा। समझ गए? तो ये है द्वेष से दोष रखना। व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर दोष भी होते हैं, गुण भी होते हैं। आज तक ऐसा कोई इमारत, कोई बंगला, कोई कुटिया, कोई मकान ऐसे नहीं जहाँ दरवाज़ा ना हो, खिड़की हो ना हो, ऐसा नहीं है ना। ऐसे ही कोई आज तक व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसके अंदर कोई कुछ ना कुछ अच्छाई ना हो। कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हर व्यक्ति के अंदर होती हैं, लेकिन और उसके अंदर दोष भी रहते हैं। हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी होती हैं। हम जिसको देखेंगे वो हमें मिलेगा। यदि अच्छाइयाँ चाहिए, आप देखो अच्छाइयों को आप चाहते क्या है, प्राप्त क्या करना चाहते हैं। जहाँ कांटे हैं वहाँ फूल भी है।
आपको फूल चाहिए, फूल को देखो और कांटे से बचते हुए उस फूल के सुगंध को प्राप्त करो। इसीलिए व्यक्ति के अंदर के दोष न देख करके उसके अंदर जो गुण है उसको प्राप्त करो, उसको देख लो, तो अपने आप अपना जीवन सुगंध से महकेगा। फूल जैसे सुगंधी हमारे जीवन में भी आएगी। इसलिए द्वेष से, दोषों से द्वेष नहीं रखना। पीछे भी आया था, पापी से नहीं पाप से घृणा होना चाहिए। इसका मतलब यही है, उस दोष में है, इसके अंदर व्यक्ति के अंदर दोष है, इसीलिए व्यक्ति को ही व्यक्ति से ही घृणा करने लगो, ऐसा नहीं। हाँ, अपने अंदर जो द्वेष है उससे घृणा करो, और इस द्वेष से घृणा करके, उस द्वेष से घृणा करोगे तो अपने आप वो दोष कम हो जाएगा, और उस दोष कम होने से अपने आप गुण उभरने लगेंगे। तो दोष कहाँ देखना है? खुद में। गुण कहाँ देखना है? हाँ, दूसरों में देखना। यदि आप समाज के बीच में रहते हो, 4 व्यक्ति के अंदर रहते हो, तो उनके गुण देखने का प्रयास करो। और यदि देव शास्त्र गुरु के बीच में आ गए हो तो उनकी भक्ति करने का प्रयास करो। और यदि कभी आप अकेले हो तो आत्मा की ओर निहारने का प्रयास करो। इन 3 चीज़ के अंदर बीच में रहोगे ना आप लोग, और इसके अलावा कोई आपका ऐसी स्थिति नहीं रहती है, या अकेले रहोगे, या भगवान के सामने रहोगे, गुरु के सामने रहोगे, या फिर दुनिया के बीच में रहोगे। दुनिया के बीच में हो तो गुणों को देखना शुरू करो कि दुनिया के अंदर भी कई ऐसे गुण होते हैं। इसीलिए इस प्रकार की यदि दृष्टि बनेगी तो हमारा जीवन भी महकेगा फूलों की तरह। तो ये कांटों से अपना बचाव कर सुरभि सौरभ का सेवन करना विज्ञता की निशानी है, सो विरलों में ही मिलती है। हर कोई व्यक्ति इस कला को प्राप्त नहीं कर पाता कि हर समय हम दोषों गुणों को देखें और गुणों को प्राप्त करें। ऐसा करना क्या है? ये सुरभि सौरभ का सेवन करना है। विज्ञता की निशानी यानी समझदारी है। विज्ञता माने ज्ञान, समझदारी। ऐसा करना समझदारी है, और ये समझदारी हर किसी में, हर प्रत्येक व्यक्ति में नहीं मिल सकता। कोई गिने चुने ही लोग होते हैं जो इस प्रकार के गुण रखते हैं। कैसे रखते हैं? गुणों को देखना, गुणों को ग्रहण करना, दूसरों के दोषों को ना देखना, ना चर्चा करना। है ऐसे गुण आप लोग के पास? ठीक है, आप घर में रहते हो, अड़ोस पड़ोस में जाते हो और किसी काम के लिए जाते हो, इकट्ठे होते हो, जो करना करो, लेकिन इतना नियम अवश्य होना चाहिए। जब हम मंदिर के क्षेत्र में, धर्म का क्षेत्र में आते हैं, मंदिर में आते हैं, तो संसारिक बातें, दूसरों के अवगुण, दूसरों के दोषों की चर्चा और ग्रह गृहस्थी की चर्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये नियम है आप लोगों के पास? नहीं है ना? क्या आप लोग ले सकते हो? ऐसा ले सकते हो? जब कहीं आप धर्मशाला में स्वाध्याय के समय, पूजन के समय, विधान के समय इकट्ठे हो जाते हो, इकट्ठे नहीं तो 2 भी मिल जाते हो, तो वहाँ बातें शुरू हो जाती कि नहीं हो जाती है? तो ये क्या है? ऐसी प्रवृत्ति से हम भले ही भगवान के पास बैठे हैं, लेकिन हम नीचे जा रहे गड्ढे में। ये सोचो, हमारा कभी उद्धार नहीं होने वाला है। तो ये धर्म क्षेत्र में आकर के इस प्रकार की बातें तो होना ही नहीं चाहिए। सही है कि नहीं है? लेकिन हमारी आदत जाती नहीं, हम क्या करें? अब आदत से लाचार है। तो ये आदत कौन छुड़ाएगा आपसे? स्वयं को छोड़ना पड़ेगा। कोई पकड़ के आपका मुंह नहीं बंद करेगा। आप यदि बात कर रहे हो, आके कोई आपका पकड़ के मुंह बंद करेगा क्या कि धर्म में, यहाँ क्षेत्र में आकर के आप इस प्रकार की बातें मत करो? किसको क्या पड़ी है? और बोलने वाला और बुरा हो जाएगा। इसलिए स्वयं को ये लड़ रहना है, स्वयं को जागृत रहना है कि हम किस क्षेत्र पे बैठे हुए हैं, किस स्थान पे बैठे और क्या करने के लिए आए हैं। घर में आप क्या उद्देश्य लेके आए हो कि हम मंदिर जाके क्या करना है? हमें पूजा करना है, जाप करना है, स्वाध्याय करना है, पाठ करना है, इसीलिए मंदिर आया जाता है ना। मंदिर का उद्देश्य तो यही रहता है, लेकिन यहाँ आकर के उद्देश्य क्यों भूल जाते हैं? क्यों बातें होने लगती हैं?
यहाँ की बात बस नहीं कर रही है, दुनिया की बात है। सब जगह ऐसा होता है, लेकिन इस आदत को अपन को सुधरना चाहिए। यदि मन में ऐसा लग रहा है हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोगों के द्वारा गलतियाँ हो जाती है, आज तक ये गलतियाँ करते आए हुए हैं, अब आगे अपन से ऐसे नहीं, कुछ तो मोड़ आना चाहिए जीवन में, कुछ तो आगे उठना चाहिए। ऐसा यदि अभी लग रहा है, वास्तव में हमें देव शास्त्र गुरु के सामने आकर के, धर्म क्षेत्र के में आकर के इस प्रकार की बातें करना नहीं चाहिए। लग रहा है आपको अंदर से? क्यों बोलो, महिलाओं से विशेषकर पूछते हैं हम, लग रहा है ना? तो आज से संकल्पित हो जाइए कि मुझे इस प्रकार से प्रवृत्ति नहीं करना है, इस प्रकार की बातें नहीं करना है। जैसे इस मछली ने संकल्प लिया था कि हमें ऊपर उठना है और किसी की बातों में नहीं आना है, तो आज संकल्प हो जाइए। तो ये गुण विरलों में ही मिलते हैं, तो विरले उन विरलों में हम ही तो हो सकते हैं, हम भी तो हो सकते हैं। उन विरलों में हम क्यों अलग से हट अपन को गिने? इसलिए जो अच्छाइयाँ होती हैं, अच्छे लोग विरले होते हैं, तो विरले हम भी हो सकते हैं, ऐसा सोच को। इधर अधर से उतरी बाल्टी में पानी और पानी में बाल्टी पूर्ण रूप से दोनों अवगाहित होते हैं, मछली उसमें प्रवेश पा जाती है। धम्मम शरणम पव्वजामि, इस मंत्र को भावित करती हुई आस्था उसकी और शाश्वत होती जा रही है, आत्मा उसकी और स्वस्थ होती जा रही है। इस धृति की काष्ठा को देखकर, इस मति की निष्ठा को देखकर सारी की सारी मछलियाँ विस्मित हो आईं और कुछ क्षणों के लिए उनकी भीतियाँ विस्मृत हो आई। देखो साहस कितना मछली का, क्या साहस है। कोई ने साथ नहीं दिया, मत दो। जैसे ही बाल्टी पानी के अंदर डूबी और पानी बाल्टी में डूबा, एक दूसरे में, है ना, बाल्टी पानी में डूबी और पानी बाल्टी में चला गया। तो ऐसे हो रहा था, तो मछली भी फटाक से उस बाल्टी के अंदर चली जाती है, साहस करके, सब सहेलियों को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके अकेली जा रही है, जहाँ कोई परिचय नहीं है, आज तक उनको नहीं देखा है। उस स्थान पर जाने के लिए साहस किया उस मछली ने। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में साहस होता है। आप लोग भी साहस कम नहीं करते हो जब शादी हो के जाती है, जहाँ वहाँ परिचित रहते हो क्या? अपरिचित व्यक्ति के साथ जीवन जीने के लिए कितनी खुशी खुशी से जाते हो, और यहाँ आने के लिए क्यों रोना रोया जाता है? ओ बहुत कठिन मार्ग है भैया। आचार्य श्री कहते हैं यहाँ 22 परिचय है, तुम्हारे यहाँ तो 22,000 परिचय है, वो दिखते नहीं हैं। तो उसको जितनी कठिनाई आती हैं और उसको सब इग्नोर करके, बहुत अच्छा है गृहस्थ, कोई भी किसी की इस प्रकार की वैराग्य भावना यदि आ जाए तो यही उदाहरण देते हैं, उस मार्ग में ऐसी कठिनाइयाँ है। हम पूछते हैं आपके मार्ग में कठिनाइयाँ है कि नहीं है? क्या भरोसा कि आप जिसके साथ जीवन साथी जिसको बनाया उसका नेचर कैसा है, वो कैसा साथ देगा, आपका सुनेगा नहीं सुनेगा, आपकी सासू भाई कैसी हैं, फिर आगे बाद बच्चे बाल बच्चे होंगे किस प्रकार के होंगे, हमारा रस पर हमारे परिवार का कैसा रहेगा, हमें चाहेगा कि नहीं चाहेगा, क्या कुछ ये सारी बातें आपके सामने नहीं आती। बस जहाँ चयन हुआ आंख बंद करके खुशी खुशी नाचते हुए चले जाते हो। आज तक कल नाचते जाते, रोते हुए कोई नहीं जाता है, वो भूल गए सब रोना धोना। हाँ, कुछ दिखाने के लिए कुछ आंसू आ जाए बात अलग है। तो उस मोक्ष मार्ग में जाने के लिए साहस चाहिए पड़ता है, वहाँ अकेले जाना होता है। यहाँ भी अकेले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अकेलेपन का महसूस नहीं करते। यहाँ भी अकेले आते हैं, लेकिन यहाँ भी हमारे गुरु है, हमारे गुरु के हाथ में हमने अपने भविष्य दे दिया, हमें कोई चिंता नहीं होती है। तो यहाँ भी मछली ने कहाँ उसकी शरण में चली गई और धम्मम शरणम पव्वजामि, इस मंत्र को भावित करते हुए आस्था उसकी शाश्वत होती जा रही है और स्वस्थ हो। और इस धृति की काष्ठा माने धैर्य की पराकाष्ठा, धैर्य का अंतिम जो
जिसकी अति मतलब अब इसके पास कोई धैर्य बढ़कर है ही नहीं, ये पराकाष्ठता धैर्य की उस मछली के अंदर है। इस मति की निष्ठा माने जब हम उसने आस्था रखा उस बाल्टी पे कि मुझे यहाँ शरण है और मुझे धर्म हित तो इसी के अंदर मिलेगा, ये निष्ठा मति हो गई और सारी की सारी मछलियाँ विस्मित हो गई, आश्चर्य हो गया। इसके साथ किसी ने नहीं दिया तो भी अकेले कूद पड़ी उसमें और कुछ क्षणों के लिए उनकी भीतियाँ विस्मृत हो आई। जो डर लग रहा था, भय लग रहा था, तो सारी मछलियाँ क्या किए थे, जैसे ही बाल्टी आई सब मछलियाँ भाग गई थी और और देख रही थी ये कौन आ रहा है। और जैसे ही मछली, छोटी मछली उसमें चली गई, सबका भय भी चला गया। अभी तक डर रहे थे, अरे इसने साहस कर लिया, अब ये परिवार सब निर्भय हो गया। सत्कार्य करने का एक ने मन किया, दृढ़ प्रण किया और शेष सबने उसका अनुमोदन किया। क्या? एक ने अच्छा काम करने के लिए जो संकल्प लिया था, पहले तो सबने पीछे खींचने का कोशिश की, लेकिन इसकी दृढ़ता ऐसी थी, साहस करके उसमें कूद पड़ी बाल्टी में। तो इस साहस को देख करके फिर सब अनुमोदना करने लगे। होता ऐसा ही है, जब तक दीक्षा नहीं होती, जब तक व्रत नहीं होता है ना, सब पीछे खींचते हैं। फिर जब आगे अपन बढ़ जाते हैं साहस से, हाँ आपने बहुत अच्छा किया, आपका बहुत अच्छा मार्ग है, भैया पहले क्या नहीं कही थी आपने कि वह बहुत अच्छा है, आप चले जाओ। सबके साथ ऐसा ही होता है और अपने साथ भी ऐसे ही हुआ था। किसी के माँ बाप ऐसे नहीं होते, किसी के परिवार के लोग ऐसे नहीं होते कि अच्छे से आनंद से हाँ आ जाओ बेटा। आज तक तीर्थंकर के माँ बाप तक रो लेते हैं कि जब वो दीक्षा लेने के लिए जाते हैं, फिर बाद में जब दीक्षा हो जाती है तब बहुत हाथ जोड़ करके व्रत भी हो जाता आजीवन। फिर कहता बेटा आपने अच्छा किया, मेरे कुल को, मेरे वंश को, मेरे नाम को आपने ऊंचा उठाया, जागरण किया, धर्म पताका फहराया। कब करते हैं तारीफ? जब हम साहस दिखाते हैं, जब दृढ़ता हमारे अंदर रहती है, तब ये दुनिया ऐसी ही होती है। ऐसे ही मछली के साथ हुआ। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।